गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं नीति देवांगन, केएमटी गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज रायगढ़ से। आज के मैं अपने ऑनलाइन लेक्चर में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। मैंने आज अपने लेक्चर में एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स, गुण संबंध के बारे में आगे हम पढ़ रहे हैं। उसमें रखा है समंकों की संगति या विश्वसनीयता, कंसिस्टेंसी ऑफ डाटा। आज हम पढ़ेंगे कि समंकों की संगति जो होती है वो क्या होती है, कैसे हम उसकी विश्वसनीयता नापते हैं या मापते हैं, और उसको मापने के लिए क्या शर्तें होती हैं। गुणात्मक समंकों के वर्गीकरण में सभी वर्ग आवृत्तियों का आपस में संगत होना आवश्यक है, क्योंकि सभी वर्ग आवृत्तियां एक ही विश्लेषण का परिणाम होती हैं। जब दिए हुए समंकों की वर्ग आवृत्तियों में गणना, संकलन या प्रस्तुतिकरण संबंधी कोई भी अशुद्धि होती है, तब समंक पूर्णतः असंगत होते हैं। समंकों की संगति की एकमात्र कसौटी यह है कि किसी भी अंतस्थ वर्ग की आवृत्ति ऋणात्मक नहीं हो सकती। यदि कोई आवृत्ति ऋणात्मक है तो यह तुरंत हमें समझ लेना चाहिए कि समंकों में असंगति का दोष उत्पन्न हो चुका है। अर्थात यदि हम कहें कि यदि हम किसी भी एक आवृत्ति की मान या उसकी वैल्यू ऋणात्मक आ जाती है, तो हम यह कहते हैं कि समंकों में संगति नहीं है, उनके बीच असंगति है। संगति की कुछ शर्तें होती हैं। हम किस तरीके से कहेंगे कि कोई भी आवृत्ति संगत है या नहीं है, उसे जानने के लिए कुछ शर्तें लगाई जाती हैं। उन शर्तों के बारे में हम देखते हैं कि वर्गों की आवृत्तियां सदैव धनात्मक होती हैं। विपरीत होने पर असंगति की जांच हेतु हम कुछ शर्त लगाते हैं। अगर हम एक गुण के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, एक गुण मान लीजिए हमने कैपिटल ए लिया है, के आधार पर किए गए वर्गीकरण में हम देखते हैं कि हमने लिया हुआ है कैपिटल ए लेस देन नॉट 0। अगर ऐसी स्थिति आती है, मतलब अगर यहाँ 0 की वैल्यू कैपिटल ए से अधिक से है, तो यहाँ पर ए का मान ऋणात्मक होगा। उसी तरह दूसरी शर्त है, अगर कैपिटल ए नॉट मोर देन एन, अन्यथा अल्फा का मान ऋणात्मक होगा। क्योंकि यहाँ अल्फा का मान ऋणात्मक इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर एक फॉर्मूला है n = कैपिटल ए प्लस अल्फा। अगर हम इसी तरह दो गुणों के आधार पर ए और बी, यदि हम दो गुण के आधार पर अध्ययन कर रहे हैं गुण संबंध का, और यदि हम यहाँ पर समंकों की विश्वसनीयता या संगति को हमको मापना है, तो यहाँ पर हमने वर्गीकरण किया हुआ है, उसमें शर्त लगेगी। पहली शर्त लगेगी कि कैपिटल ए कैपिटल बी का मान जो है कैपिटल ए से अधिक नहीं है, अन्यथा कैपिटल ए और बीटा ऋणात्मक होगा। क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एक फॉर्मूला है, कैपिटल ए = होता है ए बी प्लस कैपिटल ए और बीटा, इसलिए यह स्थिति नहीं होगी। अगर ऐसी स्थिति होगी तो ये समंकों की संगति को प्रदर्शित नहीं करता है। इसी तरह दूसरी शर्त में हमने देख रहे हैं हम कि कैपिटल ए कैपिटल बी नॉट मोर देन कैपिटल बी, अन्यथा अल्फा कैपिटल ए ऋणात्मक होगी, क्योंकि ये इस शर्त को पूरा नहीं कर रहा है। इसी तरह तीसरी शर्त में हम देखते हैं कैपिटल ए कैपिटल बी जो है नॉट लेस देन 0, अन्यथा ए बी ऋणात्मक होगी। इसी तरह चौथी शर्त है हमारी कैपिटल ए कैपिटल बी नॉट लेस देन ए प्लस कैपिटल ए प्लस बी माइनस
n, अन्यथा अल्फा और बीटा ऋणात्मक होगी, क्योंकि हमारे पास अल्फा और बीटा इज इक्वल टू होता है अल्फा माइनस अल्फा कैपिटल बी। आइए हम समंकों की विश्वसनीयता को जांचने के लिए या संगति को जांचने के लिए कुछ उदाहरण लेते हैं। उदाहरण में हमने लिया हुआ है क्वेश्चन कि 800 व्यक्तियों के एक प्रतिदर्श में स्त्रियों की संख्या 300 थी और उनमें से 260 शिक्षित थे। मतलब 800 व्यक्तियों का एक प्रतिदर्श है, एक समग्र है, उसमें स्त्रियों की संख्या 300 है और उसमें से 260 शिक्षित हैं। अशिक्षित पुरुषों की संख्या 350 है। क्या प्रदत्त समंकों में कोई असंगति है? हमें यहाँ पर असंगति की जांच करनी है कि क्या ये जो समंक दिए हैं उनमें कोई संगति है या नहीं है या असंगति है, इसकी हमको यहाँ पर जांच करनी है। जांच करने के लिए हमने सबसे पहले हम एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं कि पुरुष जो है उसे हमने माना हुआ है कैपिटल ए, इसी तरह स्त्रियां जो है उसे हमने माना है अल्फा, शिक्षित जो है उन्हें हमने माना है कैपिटल बी, अशिक्षित जो है उसे हमने माना है बीटा। इसी तरह दिया हुआ मान हमारे पास है n बराबर हमको दिया हुआ है 800। अल्फा जो बताता है कि शिक्षितों की संख्या को बताता है, यहाँ पर दिया हुआ है 300, क्वेश्चन में यह दिया हुआ है, प्रश्न में दिया हुआ है। कैपिटल बी जो कि बताता है शिक्षितों को, उसका मान दिया हुआ है 260। कैपिटल ए और बीटा मतलब कि जो पुरुष हैं और जो अशिक्षित हैं। अशिक्षित पुरुषों की संख्या जो कि दी हुई है 350 हमें क्वेश्चन में। अब हम 9 वर्ग सारणी के सहायता से जो अज्ञात आवृत्तियां हैं सबसे पहले हमने उन्हें ज्ञात कर लिया। जिन के मान दिया हुआ है, जिनका मान ज्ञात है उसे हमने पहले रखा और उसके बेस पर हमने अज्ञात आवृत्तियों को ज्ञात कर लिया, जिसका तरीका हमने इसके पहले वाले वीडियो में आप लोगों को बताया है। 9 वर्ग सारणी से स्पष्ट है, हम देखते हैं कि संगति की की चारों शर्तें लागू हो रही हैं और कोई भी अंतस्थ वर्ग आवृत्ति ऋणात्मक नहीं है। अर्थात अगर हम इसे वर्टिकली देखें तो 150 और 350 का योग करने पर 500, 110 और 190 का योग करने पर 300, 260 और 540 का योग करने पर 800 हमें प्राप्त होता है और कहीं पर भी कोई ऋणात्मक स्थिति उत्पन्न नहीं हुई है। अतः हम कहते हैं कि यहाँ पर हमको समंक जो है वो संगत है। अंतस्थ वर्ग आवृत्तियों का मतलब ये है कि अंदर की जो वर्ग आवृत्तियां हैं उन्हें हम अंतस्थ वर्ग आवृत्ति कहते हैं। इन्हें देखने पर हमें मालूम होता है कि कोई भी चिन्ह यहाँ ऋणात्मक नहीं है, अतः यहाँ पर समंक संगत है। इसी तरीके से एक दूसरे एग्जाम्पल से हम इसको और समझ सकते हैं कि एक शहर की जनसंख्या 12,000 थी, उनमें से कुल पुरुष 5,000 थे, जिसमें से 4,000 अविवाहित थे। विवाहित स्त्रियों की संख्या 8,000 थी। क्या समंकों में कोई असंगति है या नहीं है? इसे जानने के लिए हमने फिर से एज्यूम कर लिया है, मान लिया है कि पुरुषों को हमने कैपिटल ए माना है, स्त्रियों को अल्फा माना है, विवाहित को हमने कैपिटल बी माना है और अविवाहित को बीटा माना है। यहाँ पर हमको पहले से जो दिया हुआ है उसके आधार पर यहाँ पर n बराबर हमको शहर की कुल जनसंख्या जो है समग्र जो है वो 12,000 की दी हुई है। कैपिटल ए की वैल्यू जो है वह 5,000 है, क्योंकि ए पुरुषों की संख्या को दर्शाता है और यहाँ पुरुषों की संख्या 5,000 बताई गई है। कैपिटल ए और बीटा, कैपिटल ए और बीटा मतलब पुरुष जो है और जो अविवाहित है, अविवाहित पुरुष, क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि कुल 5,000 पुरुष थे, जिसमें से मतलब पुरुषों में से 4,000 अविवाहित थे, मतलब वो पुरुष भी हैं और अविवाहित भी हैं। मतलब कैपिटल ए और बीटा को वो के गुण संयोग को वो बताते हैं। यहाँ पर उसकी संख्या है 4,000। इसी तरह अल्फा और कैपिटल बी,
अल्फा और कैपिटल बी मतलब स्त्री का होना और विवाहित होना। तो यहाँ पर क्वेश्चन बताया गया कि विवाहित स्त्रियों की संख्या 8000 है। यह हमने यहाँ पर गुण संयोग जमा लिया, रख लिया। अब इसके बेस पर हम अज्ञात आवृत्तियों का मान ज्ञात कर लेंगे। हमने यहाँ पर ज्ञात किया हुआ है अल्फा का मान। अल्फा का मान ज्ञात करने के लिए हमने यहाँ पर फार्मूला लगाया है, या फिर हम इस 9 वर्ग आवृत्ति की सहायता से भी अल्फा का मान हम यहाँ पर ज्ञात कर सकते हैं, जो कि आया हुआ है 7000। इसी तरह हमने अल्फा और बीटा का मान ज्ञात कर लिया। हम देख रहे हैं यहाँ पर अल्फा और बीटा का मान जो है यहाँ पर आ रहा है -1000। -1000 ऋणात्मक रूप को प्रदर्शित कर रहा है, चूंकि अल्फा से अल्फा कैपिटल बी बड़ा नहीं हो सकता और साथ ही कोई भी अंतस्थ वर्ग आवृत्ति ऋणात्मक नहीं हो सकती है। परंतु इस प्रश्न में अल्फा कैपिटल बी का मान अल्फा से बड़ा है, जिससे अंतस्थ वर्ग अल्फा बीटा की आवृत्ति ऋणात्मक मतलब -1000 हो गई है। अतः हम कह सकते हैं कि जो शर्त है कि समंक संगत है या नहीं या विश्वसनीय है या नहीं, जो शर्त है वहां पर ये पूरी नहीं हो रही है, क्योंकि शर्त ये कहता है कि किसी भी अंतस्थ आवृत्ति का मान ऋणात्मक नहीं हो सकता। मगर हम इस क्वेश्चन में देख रहे हैं कि एक अंतस्थ आवृत्ति जो है अल्फा और बीटा, उसका मान ऋणात्मक आया है, -1000 आया है। अतः हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ये समंक जो है वो असंगत है। इस तरीके से